तो ये वाला ट्रैक्टर तो बहुत छोटा सा आ गया ना। It is such a cute little machine. You know? It's super cute. I want to drive it. और इस प्रोडक्ट का काम बस यही है, ऊपर लगे हुए कीवी को तोड़ना और उसको यहाँ लगे हुए इस पाइप के थ्रू ये नीचे की तरफ आता है। देखो यहाँ पे लगा हुए इस कैरेट के अंदर आके रुक जाएगा। It is super delicious. It's so sweet. और ये किसी भी फ्रूट को थोड़ा सा जल्दी मैच्योर करने के काम करते हैं और नेचुरल वे से उसको मैच्योर किया जाता है। देखो देखना पड़ेगा भाई, लूलू कुछ दिखा रही है, दिखाओ क्या है। देखो क्या है, it's fearless. It's fearless. इस कीवी के ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं है। फिर ये वाला है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसके जो प्लांट्स है उसकी जो फ्रूटिंग है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। ये वाला है, ये मिडल साइज वाला है और इसके जो सामने की तरफ दो और तरीके के यहाँ पे फार्मिंग की गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक एडवांस टेक्नोलॉजी से ये कीवी की जो पैकेजिंग करते हैं और उसके अंदर का शुगर कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें कैसे मापते हैं, पूरा AI टेक्नोलॉजी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होगी दोस्तों। अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि प्लांट्स के बीच की दूरी क्या है, तो वो बताता हूँ आपको। I'm a driver, Lulu. Strong man. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। मैं हूँ Lulu. एंड नाउ वी आर गोइंग टू द कीवी Kiwi फार्म। farm. यस दोस्तों, मेरे पीछे की तरफ देख रहे हो, ये मैंने पिछला वीडियो यहीं पे एंड किया था। ये है यहाँ का एक भेड़ और बकरी की जो डेयरी फार्म है वो, और यहाँ से अब डायरेक्टली जा रहे हैं हम कीवी फार्म के लिए, जो कि यहाँ पे हम अभी इन प्रोविंस में है, जो कि है शांसी प्रोविंस। और यहाँ पे यांगलिंग करके जो जगह है वहाँ पे हम आ चुके हैं और ये हमारे बगल के अंदर देख सकते हो, ये हमारी टैक्सी भी आ चुकी है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं टैक्सी के अंदर और कीवी फार्म के लिए, और वहाँ जा करके बहुत सारी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कीवी फार्मिंग से रिलेटेड। पूरा वीडियो देखना भाई। चलते हैं सीधा टैक्सी के अंदर। लुलु बैठ चुकी है। यहाँ से 10 मिनट लगेंगे लगभग जाने में, और बाहर का नज़ारा मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ का नज़ारा इस तरीके से, इधर बहुत सारा रोड का व्यू दिखाता हूँ। देखो काफ़ी सुंदर और स्पष्ट रोड है, बड़ी बड़ी रोड्स है यहाँ पे। और ये वाली वो फैक्ट्री है जिसके अंदर हमें गए हुए थे ना, अभी जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने, जो भेड़ और बकरी के दूध की डेयरी फार्म है वो यही है। और यहाँ से सीधा निकल करके आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो इस तरफ ना थोड़ा सा पुराना गांव टाइप का है, पुराने पुराने मकान है इनकी, और ऊपर की जो छत है वो जैसे टीवी में आपने देखा होगा ना वैसी दिखाई पड़ रही है, और बहुत सारे टिन शेड की भी छत है। तो थोड़ा इधर से गाड़ी निकलेगी आगे से। अब ये गांव तो पूरा हो गया, बहुत छोटा सा ही गांव था। यहाँ पे जितने भी ये पेड़ दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे, ये ग्रेप्स फार्मिंग की गई है, ग्रेप्स लगे हुए हैं इधर, अंगूर की खेती है। ये देखो ये जो गांव का इलाका है इसको बोलते हैं कल्चरली प्रिजर्व्ड विलेज, और इसके अंदर यहाँ पे भाई साहब आपको पूरा रास्ते का व्यू देखो आप, मतलब ये घर है, हर एक घर का दरवाजा है इस तरीके से बड़ा बड़ा, और ये पूरा आगे तक ऐसे। ये देखो ये गांव का मेन दरवाजा है, और इसके आगे बढ़ो तो ये भाई देखो पूरा अच्छा सुंदर लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ऐसे देखने में। अब देखो यहाँ पहुँच चुके हैं, और इस तरफ ये आना, ये लगाए हुए हैं बहुत सारे पोस्टर भी लगे हैं। और ये देखो इधर लिखा हुआ भी है कि ये यांगलिंग इंटरनेशनल कीवी फ्रूट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिसर्च एरिया आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से भी आए हैं। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ उतरते हैं। ये लोग भाई पहुँच ही गए उस लोकेशन पे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, मतलब मेन डोर पे ही उतरे हैं। ओके लेट्स गो लुलु। Let's go. ये देखो इसका मेन डोर है, और जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हो तो वो पूरे बैनर्स टाइप के लगे हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपो के लिए लगे हुए हैं। ये देखो बहुत सारे लोग पहले से यहाँ थे, और बहुत सारे लोग उस बस के अंदर आए हैं, तो इनको ग्रुप के अंदर विजिट कराते हैं इस फार्म का, और इस फार्म के बारे में जानकारी देते हैं। ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे एरिया बनाया है, ये ग्रास लगा करके, और इसके अंदर बहुत सारे इनके लोकल प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं। लोलो ये वाला ट्रैक्टर तो बहुत छोटा सा आ गया ना। It is such a cute little machine. You know? It's super cute. I want to drive it. Okay, you can. I give it to you. It is actually for pesticides. So you can see here are little small tubes to spray the pesticides. So I think if it's an open field, we can drive it, and it will be much more useful. Yes, the same is this one. This is for you. You can go and sit. Yeah, I can go and try to drive it. Yes, you can go. और यहाँ पे देखो भाई साहब ये एक रोटावेटर लगा हुआ है, जिसके अंदर पीछे की तरफ इस तरीके से ये चीज़ें दिखाई पड़ रही है। आप इनको देख भी सकते हो, नीचे की तरफ है ना इनके अलग अलग इस तरीके की ये जो ब्लेड्स लगी हुई है, और ये है, ये इसको आराम से वापस से नॉर्मल कर देता है। काफ़ी यूजफुल चीज़ है, इसको तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और ये हाउ आर यू फीलिंग? I'm a driver, Lulu. Strong man. Okay, driver Lulu. Yes. Let's Dun, go. dun, dun.
ये वाला इधर देखो काफ़ी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन जोन दिखा रखा है। भले ही आप कीवी की खेती नहीं करते हो, लेकिन ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ना, बहुत ही काम की जानकारी है। जैसे ये वाला है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसके जो प्लांट्स है उसकी जो फ्रूटिंग है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। ये वाला है, ये मिडल साइज वाला है, और इसके जो सामने की तरफ दो और तरीके के यहाँ पे फार्मिंग की गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है अंदर से वो कुछ इस तरीके का होता है। ये ट्रायंगल शेप में यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर इस तरीके से ये वायर लगे हुए हैं, जिनके ऊपर कीवी की जो प्लांट है उसको चढ़ा दिया गया। और ऊपर जो भी इनकी ड्रिपिंग सिस्टम है, वो बिल्कुल इस ड्रिपिंग सिस्टम से ही इनको पानी दिया जाता है, और उसके अंदर फर्टिलाइजर मिक्स होता है। और ये वाले जो घास वगैरह इसको काटने के लिए जो ऑटोमेटिक मशीन है, उनको काम में लिया जा रहा है। इस तरफ वाला ये जो सीन है दोस्तों, इसके अंदर कुछ विशेष नहीं है, सेम ही चीज़ इधर, दोनों में एक ही चीज़ है, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं उनकी वेराइटीज़ की भिन्नता आपको देखने को मिलती है। और ऊपर जो इनकी शेडिंग की गई है उसमें भी आपको वेराइटी मिलती है। सो लुलु, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ क्या क्या काम करते हैं? इतना बड़ा ये जो इनोवेशन सेंटर इन्होंने बनाया, क्या क्या इनोवेशन करते हैं, क्या क्या रिसर्च होती है यहाँ? Yes, practically they do everything in here, Uh-huh. from the research of the seedling, research of the seeds, also to prepare and to plant actual plants. Okay. Yes, and also to picking it and then later on package it. ओके, पैकेज एंड सेल टू द मार्केट। Yes, distribute it to the local market. भाई Yes. दोस्तों, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे इतने सारे लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, इस जानकारी को लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों से भी आ रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से भी आ रहे हैं। स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, Yes. वो इस एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और उनकी रिसर्च की हुई होती है, वो ऐसे इनोवेशन सेंटर्स में भी लगी होती है। आगे दिखाऊंगा, उन्होंने बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई है जो इनके नीचे आकर के ऑटोमेटिकली कीवी को पिक कर लेती है। भाई वास्तव में बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला आगे और वीडियो। आगे चलते हैं, देखो सामने पहुंच चुके हैं हम ओपन फील्ड की तरफ। यह इनका ओपन फील्ड एरिया, देखो सामने सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ते ही चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ एंटीना टाइप के लगे हुए हैं, तो ये इनका बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ सेटअप बॉक्स है जिसके अंदर इनका बहुत सारी काम आने वाली चीज़ें। देखो इधर क्या चीज़ है, पता करते हैं। कि ये जो शेडिंग है उसको कम ज़्यादा करने के लिए इसका जो ऊपर लगी हुई है ना शेड, उसको उसका जो रोल है उसको नीचे लाना या बंद करना। इसके अलावा नीचे जो मॉइस्चर है उसकी क्या मात्रा रही है, वो सारी चीज़ें इसी मशीन से कंट्रोल होती है। ये आ चुका है देखो ओपन फील्ड एरिया। यहाँ पे जितना खेती किया गया वो बिल्कुल खुले के अंदर है। और जैसे यहाँ से अगर हम पीछे की तरफ देखें ना, जो हमने पहले अभी आपको कवर करके दिखाया है, तो ये आ गया नॉर्मल जो मीडियम स्टाइल का है, और ये आ गया थोड़ा सा हाई लेवल का। इसका प्रोडक्शन है ना वो महंगा बिक रहा है। ये हमारे साथ इनकी तरफ से एक हमें यहाँ पे मिल गई, बोले हमें भाई समझ में नहीं आता, आप बताओ। तो ये बता रही है कि ये वाला जो है ना, अगर अंदर से काटोगे तो ग्रीन निकलेगा, ये वाला है ये गोल्डन निकलेगा। तो जो गोल्डन वाला है ना वो है उस तरफ, वो जो आपको ना वाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे चल के मैं आपको गोल्डन प्लांट भी दिखाऊंगा जिसका कीवी अंदर से गोल्डन कलर का होता है। ये है ग्रीन कलर वाला। तो ग्रीन कलर वाले जो यहाँ पे देखो इस ओपन एरिया में यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे नई वेराइटी का भी इनोवेशन किया गया, उसके बारे में बताओ लुलु। Yes, this one, if you cut this one open, it will be golden on the inside, and in the middle of it, it will be red. This Red? Yes, Wow. red. It's a new variety with less hair. लेस, वाह, Less fairy Okay. compared to other ones. इट्स नाइस। Yeah. इस तरफ देखो बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखो इसके ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं ना, इनके जो इसके फूल होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे लुलु चलते चलते यहाँ पे बहुत सारे कीवी के फ्रूट्स दिखाई पड़ रहे Yes, हैं। wow. So, have you seen before? No, I have never. They have a lot of kiwi fruit ready to be harvested. But I think the harvesting season is September, October, huh? Yes, so they have already harvested lots of them. ओके नाइस दोस्तों। वैसे देखो यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े बड़े कीवी के फ्रूट्स लगे हुए हैं। मैंने भाई पहले कीवी की फार्मिंग कभी नहीं देखी। ये मेरे सामने जो कीवी की फार्मिंग है पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो इस तरफ भाई साहब, ये ना जो पॉली पेपर टाइप का इसके ऊपर पॉली हाउस बनाया गया। अब इनसे पूछते लुलु भाई, आप बताओ लुलु क्या चीज़ है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, इसके बारे में बताओ, कुछ नया आया क्या ये? It's called 人造猕猴桃. So the outside it looks like a date. It looks like a date, and also you don't have to peel the pillar of the kiwi fruit. You can just eat it directly. क्या बात है, रियली? Yes, and then when it's matured, it will look like a date. You know, dates. They're That's red. Yes. wow. Yeah. भाई दोस्तों ये तो नई वैरायटी है। मैंने तो कीवी का एक ही वैरायटी देखा था, आज आकर के 5-6 वैरायटी देखने को मिल रही है।
इनसे अभी जानकारी मिली इस प्लांट के बारे में। मैंने पूछा कि ये जो जनरली आपके यहाँ किसी भी प्लांट की कितनी फ्रूटिंग होती है, प्रोडक्शन रेट क्या है, तो इन्होंने कहा पर प्लांट यहाँ 1 क्विंटल से लेके 2 क्विंटल तक पूरा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ये वाले जो प्लांट्स है ना, ये है गोल्डन कीवी के। इनके ऊपर देखो ये पोर्टेबली इनका कवर देखने को मिल रहा है। और इसकी खासियत बता देता हूँ, ये पोर्टेबली कवर कब यूज किया जाता है और ये क्यों लगा हुआ है। दोस्तों, जब इनके यहाँ पे फ्लावर निकलते हैं और उनका जब एक दूसरे का संकरण करा करके उनको प्रेग्नेंट करना होता है, तो उस समय इनको ऊपर से कवर किया जाता है। या फिर तेज हवा चल रही हो, ठंडी का मौसम ज़्यादा हो या बारिश हो, तो इस समय इसको कवर करते हैं। देखो देखना पड़ेगा भाई, लूलू कुछ दिखा रही है, दिखाओ क्या है। देखो क्या है, इट्स फेयरलेस। ओके देखो भाई क्या है, ये है जो जिस कीवी के ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं है, फेयरलेस है बिल्कुल। इट्स रियली नाइस, इट्स लुकिंग लाइक, यू नो, इन इंडिया देयर इज कॉल्ड चिक्कू, देयर इज अ फ्रूट कॉल्ड चिक्कू। यस, सो इट्स लुकिंग लाइक चिक्कू। और इसके नीचे देखो ये गिर भी गया है, किसी के पैर से ये कुचल भी गया है, तो ये इसके अंदर इतना स्वीटनेस है कि मधुमक्खियाँ ऊपर बैठ रही है इसकी जो स्वीटनेस को निकालने के लिए। और अंदर से गोल्डन कलर का है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है भाई। सब पूरा अंदर फ्रूटिंग हो रखी है। और इसको देखो लुलू ने अभी खोलने का निर्णय लिया है एक को, अंदर से काफ़ी जूसी है और ये देखो पूरा गोल्डन कलर का निकला है। यस या यस, यू कैन ट्राई। इज इट डिलीशियस? It is super delicious. It's so Really? sweet. वाह वाह वाह, Wow. नाइस। लुलू ने ट्राई किया बिल्कुल फॉर्म में। I'm a kiwi person now. ओके, इट्स रियली डिलीशियस। Really delicious. You should try. वाह वाह वाह। दोस्तों, अभी मेरी नंबर आ गया इसको ट्राई करने का, तो अभी ट्राई करते हैं और चेक करते हैं। ये भाई वास्तव में लुलू कह रही कि इतना टेस्टी है, तो क्या सच में इतना टेस्टी है? रियली टेस्टी, आई कांट वेट भाई साहब। ये Wow. हो बिल्कुल देखो अंदर से बहुत जूसी निकला है। Wow. और मैं इसकी स्किन को ऐसे देखो, ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हो आप, काफ़ी इजी है इस स्किन को निकाल देना। और ऊपर की तरफ बिल्कुल भी ऐसे कीवी जैसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे चिक्कू हो सच में। और अभी देखते हैं यार इसका क्या, काफ़ी अंदर इसके अंदर है ना पानी है, पानी की कंटेंट बहुत ज़्यादा है, स्वीटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी देखो, Super juicy. इट्स सुपर जूसी एंड सुपर टेस्टी, लाइक यू नो स्वीट। Yeah, super sweet. दोस्तों, वास्तव में इसका जो शुगर कंटेंट है ना, बहुत गजब है, इतना मीठा भाई मैंने पहले कभी भी कीवी नहीं खाया। सच बता रहा हूँ, झूठ बोलने का कुछ भी नहीं है, 1% भी झूठ नहीं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। Oh wow. वाह, रियली। How मैं much तो does it sell in the market? 多少钱啊这个？ कितने का जाता है ये? 咱们这个是基本上1颗到10块钱。 Wow. Single fruit, one single fruit, 10 RMB. 10 RMB। इंडिया के 120 रुपए का ये एक अकेला बिकता है भाई साहब। अभी पूछा इन्होंने इनसे। We have सच में eaten बहुत 20. डिलीशियस है, बहुत डिलीशियस। मैं तो जाते टाइम यहाँ से ना कुछ खरीद के लेके जाऊंगा भाई, इतना डिलीशियस कीवी मैंने पहले कभी नहीं खाया। अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि प्लांट्स के बीच की दूरी क्या है, तो वो बताता हूँ आपको। अभी देखो, 2 प्लांट के बीच की जो दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स है, और 2 लाइनों के बीच की दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर्स यहाँ पे दी गई है। चाइना के अंदर मैंने ये बहुत ही अच्छी चीज़ देखी, जिसमें इस तरीके के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जोन्स होते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट का काम होता है उसमें बहुत सारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती है वो सहयोग करती है। फॉर एग्जांपल, जो अभी इस इलाका है, जो ये सांसी का इलाका है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करती है, रिसर्च करती है, मशीनें बनाती है और उनको ऐसे फील्डों को देती है, और यहाँ पर उनके ऊपर टेस्टिंग भी होती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इस चीज़ को इंडिया वालों को भी अपनाना चाहिए, और अपनी जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है उनमें इतना डेवलपमेंट करना चाहिए, और उनके अंदर अपनी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। और उसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत सारी नई नई रिसर्च की जा सकती है, इस तरीके के नए नए फार्म भी स्थापित किए जा सकते हैं, जिसमें लोग आकर के यहाँ पे जानकारी ले। ये देखो दोस्तों, आ चुका है इस तरफ, अंदर की तरफ इनका पूरा प्रोडक्शन यूनिट लगी हुई है, उसके अंदर लेके चलता हूँ। और वहाँ देखो अंदर एक बड़ी सारी मशीन लगी है, वो है बड़े काम की मशीन। यहाँ पे देखो ये यूनिट लगी है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन इनहेंसिंग यूनिट, और ये किसी भी फ्रूट को
थोड़ा सा जल्दी मैच्योर करने के काम करते हैं और नेचुरल वे से उसको मैच्योर किया जाता है। सामने ये बड़ी सारी जो मशीन दिखाई पड़ रही है ना, ये है मेन मशीन दोस्तों। इस मशीन के अंदर कोई भी आपने जितना आपका प्रोडक्शन टूट के आया ना, उस माल को इसके ऊपर डालो। तो ये देखो जैसे यहाँ कप वगैरह में ये भरा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये जैसे इसके अंदर रखा हुआ ये एक कीवी फ्रूट है। तो इस तरीके से सारे कीवी फ्रूट ऐसे छोटे छोटे बक्सों में आएंगे। फिर ये मशीन अपने आप से उसको मेजर करती है कि कौन से वाले में कितनी क्वांटिटी का शुगर है, और भी बहुत सारी चीज़ें जितनी क्वांटिटी में होती है उसको उसी हिसाब से अलग निकाल दिया जाता है। इस चीज़ का निर्धारण कौन करेगा कि कितनी क्वांटिटी में क्या करना है? तो यहाँ पे देखो एक कंट्रोलर लगा हुआ है। इसमें आपको बस ये फिक्स करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको उसमें शुगर कंटेंट चाहिए कि इतना % होना चाहिए, तो वो वाला यहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि उसकी साइजिंग इतना होना चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से बस इसमें मशीन में आप लगा दो, वो ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट करके वो उस तरीके का प्रोडक्ट आपके लिए लेके आ जाएगा। बहुत ही AI से युक्त मशीन है। यहाँ पे देखो इसके अंदर भी बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे इसके अंदर से ये वाला डिब्बा निकलता है, तो वो फूड के बारे में या जो फ्रूट है उसके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट कर लेता है। यही नहीं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी की आगे चीज दिखाता हूँ, जो ऑटोमेटिकली प्लांट से आपका जो फ्रूट है उसको तोड़ के ले आएगी। वो कैसे लाती है देखो, वहां पे वो भी इसी यूनिवर्सिटी ने ही एक प्रोडक्ट तैयार किया है, वो दिखाता हूँ। ये देखो ये आगे है वो रोबोट जिसको बोलते हैं यहाँ पे AG रोबोट्स है। ये देखो ये रहा, इसके ऊपर यहाँ पे सेंसर भी लगा हुआ है। ये देखो जो ऊपर की तरफ ये हाथ टाइप का दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का काम बस यही है, ऊपर लगे हुए कीवी को तोड़ना और उसको यहाँ लगे हुए इस पाइप के थ्रू ये नीचे की तरफ आता है। देखो यहाँ पे लगा हुए इस कैरेट के अंदर आके रुक जाएगा, ऊपर से पाइप से आता है ताकि उसका डैमेज ना हो, उसकी स्किन खराब ना हो। लेकिन ये देखो कितना बेहतरीन उन्होंने बनाया। अंदर की तरफ बात करें तो कुछ खास नहीं है, अंदर से बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम खाली पड़ा है। लेकिन ये जो साइज है ये लेफ्ट राइट में कहीं भी जाएगा और जो प्लांट है उसके नीचे लटकते हुए फ्रूट को अपने आप से तोड़ेगा। और इसकी जो स्किन है ना यहाँ के ऊपर की, ये स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ताकि फ्रूट है वो डैमेज ना हो। तो ये सारा काम कर रही है। देखो नॉर्थ वेस्ट की जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें, कॉलेज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई भी जा रही है। बहुत ही यार बात मेरे को तो बहुत ही यूनिक चीज़ें लगी है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी है ये। और इसमें देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डाला हुआ है, ये रखा हुआ है, इसको देख सकते हो इस तरीके से। देखो यहाँ पे लुलू जो देख रही है ये है यहाँ पे जो नॉर्मली सीडलिंग किया गया है। छोटे छोटे जो इसके प्लांट्स निकले इनको बाद में ले जा करके बड़े फील्ड में लगा दिए जाएंगे, छोटे छोटे कीवी के प्लांट्स। यहाँ की तरफ से ये 2 अलग अलग वेराइटीज़ के हमें, मेरे को एक और एक लुलू को इन्होंने गिफ्ट किया है। थैंक यू। इन्होंने हमें वहाँ पे पूरा डिटेल भी बताई इस फार्म लैंड की, किस तरीके से ये कीवी की खेती करते हैं और भी बहुत कुछ। लुलू ने अभी हमारी टैक्सी कर ली, हम दिखाने वाले हैं आपको एग्रीकल्चर फील्ड में। अब जा रहे हैं हम ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए, राइट लुलू? सो टैक्सी इज़ कमिंग विद इन 4 मिनट्स, ओके 4-5 मिनट्स। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। तो भाई देखने के लिए धन्यवाद, और यार दोस्तों में शेयर करिए खेती बाड़ी से संबंधित जिनको जानकारी अच्छी लगती है। और मिलते हैं भाई अगले वीडियो में ऐसी एक इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।